बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नादिया ख़ान ने फ़ाइनली शादी कर ली है और नादिया ख़ान के हवाले से पीछे बहुत खबरें गर्दिश करती रही, उनकी मंगनी के हवाले से, फिर उनके मंगनी की ड्रेस के हवाले से, फिर शादी के हवाले से, किस डिज़ाइनर के पास वो जाती रही। कुछ मालूमात मैं अभी आपको दूँगी कि बेसिकली नादिया ख़ान ने जिससे शादी की है वो कौन है, कहाँ पर मुलाकात हुई नादिया ख़ान की, और बात कैसे आगे बढ़ी और उसके बाद बात शादी तक जो पहुँची, ये तमाम बातें मैं आपको बताती हूँ। कुछ तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी जो नादिया ख़ान की शादी के हवाले से है। जो बॉटल ग्रीन कलर का ड्रेस खूबसूरत सा पहना है वो भी आप देख सकते हैं, और कुछ और बातें भी करते हैं नादिया ख़ान के हवाले से, क्योंकि नादिया ख़ान जो है मैं कहूँगी कि ट्रेंड सेटर है पाकिस्तान में मॉर्निंग शो के हवाले से। और जियो पर जो मॉर्निंग शो नादिया ख़ान का था, वैसा उस वक्त कोई ना मॉर्निंग शो था, और मुझे लगता है कि अब तक भी वैसा मॉर्निंग शो कोई नहीं है। और नादिया ख़ान की जो एक स्पेशलिटी थी ख़ासतौर पर मॉर्निंग शो के हवाले से, जो 1-on-1 इंटरव्यूज़ होते थे बहुत ही खूबसूरत होते थे, और ऐसा फिरबदी बोलना, जवाब देना, सवाल करना, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन उठाने, और उसके साथ वो चुलबुलापन और वो जो अंदाज़ था वो बड़ा ही पसंद किया गया। उसके बाद बहुत से लोगों ने उस अंदाज़ को कॉपी करने की कोशिश की, बट आई बिलीव कि वो अंदाज़ जो है वो मुझे किसी और में नज़र नहीं आया। विद लॉट्स ऑफ अपॉलॉजीज़, बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर शाइस्ता ने बड़ा अच्छा काम किया और बहुत से एंकर्स जो है वो सरफेस किए, लेकिन जो अंदाज़ और जो स्टार्ट नादिया ख़ान का था वो मुझे लगता है कि अब वो अंदाज़ नादिया ख़ान का नहीं है जो तब था। ख़ासतौर पे वो जो जियो का इनिशियली जो मॉर्निंग शो था और जिसने एक ट्रेंड सेट किया था, तो ये वो नादिया ख़ान है। और नादिया ख़ान की ये तीसरी शादी, ये शौहर कौन है और इस शादी की थोड़ी डिटेल्स मैंने आपको देनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुख्तसर नादिया ख़ान के बारे में मैं बात करूंगी, क्योंकि नादिया ख़ान की पैदाइश के हवाले से भी बहुत सी चमगोइयाँ, बहुत से डिफरेंट मैं बातें सुनती हूँ। कोई कहता है 1973 में उनकी पैदाइश थी, विकीपीडिया पे देखे तो 1979 पैदाइश लिखी आती है। चले जो भी है, लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छा वेल मेंटेन किया हुआ है कि अभी भी नादिया जो है अपने 30s में लगती हैं, तो आप उसको इसी तरह से ले लीजिए। लेकिन 1995 में आने वाला बंधन ड्रामा जो है वो एक शनाख्त बना नादिया कि उससे पहले मुझे याद है कि चूड़ियाँ छनकाती नादिया ख़ान अंकल सरगम के साथ जब बैठी होती थी, तो ये शो को चंचल सी लड़की जो है लोगों को बड़ी भाग गई थी, और उसके बाद नादिया ख़ान की एक एंट्री हुई थी और उसके बाद फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो ये वो नादिया ख़ान है। नादिया ख़ान के जो दो साबका शौहर है, मुख्तसरन उनकी भी बात कर लें अगर, तो पहले जो शौहर है उनके बारे में इतना मीडिया में उनके बारे में नॉलेज नहीं है। पहली शादी जो है ज़रा कम उम्री में हुई, आप कह लीजिए ज़रा जल्दी हुई। पहले शौहर से ये कहा जाता है कि मारपीट वाला मामला था, तीसरे ही हफ्ते उनका कहना है कि मारना पीटना उस शख्स ने शुरू कर दिया। तो पहले शौहर से उनकी वो पहली बेटी है। दूसरे शौहर जो है 2001 में उनकी शादी हुई खावर इकबाल से, और ये शादी जो है ये बड़ी ख़बरों की जीनत भी बनी, क्योंकि इस शादी के वक्त निकाहनामे पर नादिया ने जो लिखवाया था उसकी वजह से वो मामला बहुत उठा, मामला कोर्ट तक गया, क्योंकि नादिया ने, आपको याद होगा मैंने अभी एक प्रोग्राम किया था बुशरा अंसारी के हवाले से, जहाँ पे मैंने बताया कि बुशरा अंसारी ने कहा कि मैंने अपने शौहर को खुद तलाक दी थी। कुछ ऐसा ही मामला नादिया ख़ान का था। अपने निकाहनामे पर जो एक शिक होती है उसमें लिखवाया था कि तलाक का हक़ जो है दुल्हन को तफवीज़ किया जाता है, तो वो तलाक का हक़ जो है नादिया ने अपने पास रखा था। पहली शादी के एक्सपीरियंस के बाद दूसरे शादी से पहले उन्होंने ये हक़ जो है अपने पास रखा था। खावर से मुलाकात उनकी दुबई में हुई, दुबई से ही उन्होंने जियो का मॉर्निंग शो होस्ट किया, एक टाइम वहाँ पर गुजारा, वहाँ पर ही उनके शौहर इनके साथ थे, लेकिन ये शादी भी ना चल पाई और इन्होंने अपने शौहर को खुद ही तलाक दे दी। लेकिन इनके शौहर जो है कोर्ट चले गए और खारजा कोर्ट में उन्होंने ये अपील दायर की कि औरत को तलाक का हक़ नहीं है। वहाँ पर एक बेंच बैठा, उसके बाद पाकिस्तान की बड़ी अदालत में भी एक बेंच बैठा, जिसके बाद ये कहा तो गया कि ये हक़ जो है ख़ातून को नहीं है, जबकि कुछ फ़िक़ों के मुताबिक ये हक़ औरत अगर लिखवा ले अपने शराइत में तो ये उसको तफवीज़ हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब अदालत ने ये कहा तो उसके बाद खुला ली, और उसके बाद नादिया ख़ान अपने दूसरे शौहर से भी अलग हो गई। और ये कहा जाता है कि दूसरे शौहर से जो अलहदगी की वजूहात थी उनमें एक इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी वजह थी, कुछ मामलात इनके आपस में नहीं थे ठीक, दुरुस्त नहीं थे, कुछ उनका रवैया नादिया के मुताबिक अच्छा नहीं था। लेकिन दूसरी बात जो बड़ी थी वो ये थी कि जो एक ख़ातून की जो एक तरक्की है वो वाले मामलात थे। शौहर जो है ख़ातून का ऊपर जाना शायद इतना ना बर्दाश्त कर सका, और मामलात जो इनके दरमियान बिगड़ते चले गए, यहाँ तक कि मामला जो है तलाक तक जा पहुँचा। उसके बाद नादिया ख़ान के तीसरे बेटे के हवाले से भी ये बात की जाती है, यानी दूसरा बेटा बेसिकली तीसरी औलाद के हवाले से, कि उनकी तो तलाक हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअली उनकी तलाक नहीं हुई थी। उसके बाद उनका ये तीसरा बेटा जो है दुनिया में आया था, और उसके बाद उनकी तलाक जो है वो बाकायदा तौर पर हुई थी।
तो उनके तीसरे बेटे के हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि इस बारे में तो हमें इल्म ही नहीं है, उनके 2 ही बच्चे हैं, लेकिन उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से ये 2 बच्चे जो है उनके शौहर खावर से हैं और पहली बेटी जो है उनके पहले शौहर से है। अब ये जो तीसरी शादी हुई इसकी तरफ आ जाते हैं। बेसिकली ये जो शख्सियत है जिनसे नादिया की शादी हुई है, बल्कि हो चुकी है, ये इनका नाम फैसल है। ताल्लुक़ इनका एयरफोर्स से था, एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर है। बहुत से लोग अपने यूट्यूब चैनल पे ये बताते रहे कि एयरफोर्स के पायलट है, सर्विंग ऑफिसर है, ऐसा नहीं है, रिटायर्ड है एयरफोर्स से और इस वक्त दुबई में है। और दुबई में ही नादिया की इनसे मुलाकात हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये शादी तय पाई, बच्चों की रजामंदी भी इसके अंदर शामिल है। और दुबई में जो इनके शौहर हैं फैसल, उनका घर भी है। नादिया का अपना घर भी एक दुबई में है, एक इस्लामाबाद में है। और इस वक्त इस्लामाबाद में उनकी ये शादी जो है वो अंजाम पजीर हुई और उनकी मंगनी भी इससे पहले इस्लामाबाद में ही हुई थी। और वहाँ पर उन्होंने कुछ अपने डिज़ाइनर से कुछ कपड़े डिज़ाइन कराए, जिसके बाद बात जो है ज़रा आउट हुई। मालूम हुआ लोगों को कि मंगनी होने जा रही है और मंगनी का फंक्शन जो है सादगी के साथ घर में हुआ, फैमिली फंक्शन था और घर के ही लोग शामिल थे उसमें। और अब ये शादी की तस्वीर जो है नादिया ने भी शेयर कर दी हैं। तो उनके शौहर के मुतालिक लोग जानना चाहते थे, तो मैं बताती चलूँ कि एयरफोर्स से उनका ताल्लुक़ है, रिटायर्ड ऑफिसर है, सर्विंग ऑफिसर नहीं है। और जाहिर सी बात है एयरफोर्स से ताल्लुक़ है तो पायलट है और पायलट थे और दुबई में उनका घर है। और ये कहा जा रहा है कि नादिया जो है अब उनके साथ दुबई में ही रहेंगी और उनके बच्चों की भी रजामंदी इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल है। बच्चे शादी की तकरीब में बराबर शरीक रहे और बहुत मुतमईन है उनके बच्चे उनकी इस शादी से, और दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। और जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनके दरमियान और उम्मीद करते हैं कि ये शादी जो है ये आगे बढ़ेगी और ये कायम रहेगी और एक अच्छा बंधन जो है ये उसमें बंधेंगे इंशाल्लाह। बंधन में बंध गए हैं, ये बंधन जो है ये एक अच्छा बंधन साबित होगा। नादिया के हवाले से बहुत से लोगों ने ये सवालात भी किए थे कि नादिया के जो बच्चे हैं 3 बच्चे, मुझे याद है कि नादिया का अपनी एक बेटी के साथ एक इंटरव्यू जो है वो मंजर आम पर आया था, जहाँ पर ये बहुत वायरल भी हुआ था इंटरव्यू। वहाँ पर उनकी बेटी ने अपने छोटे भाई के हवाले से बहुत सी अपनी जो बातें हैं शेयर की थी कि किस तरह से छोटे भाई को मुकम्मल तौर पे वो ख़ुद देखती है और किस तरह से उसको संभालती है। और एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन माँ बेटियों के दरमियान थी और यही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है मुझे जो मालूम हुआ अभी तक वो इस शादी में भी नज़र आई है। बेटी जो है वो अपनी माँ के साथ साथ नज़र आई है। फैमिली फ़ोटोग्राफ्स भी हैं जिनके अंदर देखा जा सकता है कि बेटी जो है वो अपनी माँ के साथ खड़ी है और अपनी माँ की इस शादी पर बहुत खुश है, मुतमईन है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, इस्लाम के असूल के मुताबिक है, शादी की है, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे जो है वो इसके ऊपर मुतमईन है तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। ये अभी तक की तफसीलात है नादिया खान की शादी के हवाले से। मज़ीद जो अपडेट्स मिलेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।